नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। जो लोग कुछ नहीं करते कमाल करते हैं। मशहूर शायर दाग दहलवी के शेर की ये एक लाइन महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों खूब धूम मचा रही है। इंतजार इस बात का है कि कमाल कौन करेगा। वैसे ये लाइन शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने ट्वीट की है, तो उम्मीद उनसे ज्यादा है कि राज्य की सियासत में वो कुछ कमाल दिखाएंगे जरूर। लेकिन संजय राउत के पास कमाल दिखाने के लिए अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, क्योंकि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और सिर्फ 72 घंटे में ही किसी को कमाल दिखाना है, चाहे वो शिवसेना हो या फिर बीजेपी। दरअसल महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 13 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक राज्य में सरकार बनाने का दावा किसी भी दल ने पेश नहीं किया है। सूबे की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 9 नवंबर तक ही है। ऐसे में अगले 72 घंटे राज्य की सियासत के साथ ही देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के लिए भी काफी अहम है। 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 10 नवंबर 2014 को नई विधानसभा का गठन हुआ था। इस लिहाज से विधानसभा के कार्यकाल का आखिरी दिन 9 नवंबर 2019 है और इस दिन विधानसभा भंग हो जानी चाहिए। अगर 9 नवंबर तक कोई भी पार्टी या गठबंधन सरकार नहीं बना पाता है तो राज्यपाल सबसे बड़े दल यानी कि बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। सबसे बड़े दल यानी बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन की मोहलत भी मिलेगी। लेकिन अगर बीजेपी सरकार बनाने से इनकार करती है तो दूसरे नंबर की पार्टी यानी कि शिवसेना को मौका मिलेगा। अगर कोई भी दल सरकार नहीं बना पाता है तो राज्यपाल इसकी सूचना राष्ट्रपति को भेजेंगे। इसके बाद राज्य में अस्थायी रूप से राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, जो कि 6 महीने के लिए चलेगा। हालांकि इस बीच अगर कोई सरकार बनाने की पेशकश करता है तो राष्ट्रपति शासन हटाया जा सकता है या फिर इसे 6-6 महीने के मियाद के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि खास बात यह है कि संवैधानिक परिपाटी के मुताबिक अब तक राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा न तो बीजेपी ने किया है न ही शिवसेना ने। अगर मौजूदा विधानसभा की स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें हैं और बहुमत के लिए 145 जरूरी है। 2019 में बीजेपी 105 सीटों पर जीतकर आई है, वहीं शिवसेना के पास 56 विधायक है। दूसरी ओर एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 44 विधायकों का समर्थन है। अगर शिवसेना बीजेपी से अलग होती है तो उसे सरकार बनाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस दोनों का ही समर्थन लेना पड़ेगा। वैसे सरकार गठन पर शिवसेना से चल रही रस्साकशी के बीच बीजेपी और शिवसेना दोनों ही संघ की शरण में पहुंच गए हैं। शिवसेना नेता ने जहां मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की है, तो वहीं मंगलवार देर रात फडणवीस भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले हैं। खास बात यह है कि इस दौरान नितिन गडकरी भी मौजूद थे। माना जाता है कि मोहन भागवत और शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के बीच संबंध बेहद मधुर है और इसलिए फडणवीस ने भागवत से सरकार गठन की डील पर शिवसेना को मनाने की अपील की। अब देखना होगा कि इन 72 घंटे में घटते समय के साथ राज्य की सियासत में किसका कद बढ़ता है और कौन छोटा होकर समझौता करता है। आपको क्या लगता है, क्या इन 72 घंटों के अंदर राज्य में शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर बीजेपी से बगावत कर शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस का साथ लेकर सरकार बनाएगी? क्या है आपकी राय? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और लगता है कि इसे दूसरों तक भी बढ़ाना चाहिए, इस खबर को आगे पहुंचाना चाहिए, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। खबर आपको अगर पसंद आती हो हमारे चैनल की तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसे ही चैनल के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल वीके न्यूज। शुक्रिया।